नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार एक बार फिर से चर्चाओं में आ गए हैं। पटना में अपनी मां मंजू कुमारी सिन्हा की जयंती पर हुए कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे निशांत ने एक बार फिर से जनता से सीएम नीतीश के लिए वोट करने की अपील की। उन्होंने पीएम की तरफ से लाडले मुख्यमंत्री वाले बयान पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। राजनीति में आने के सवाल को हालांकि निशांत एक बार फिर से टालते नजर आए। निशांत कुमार ने कहा कि 2025 में फिर नीतीश कुमार ही सीएम होंगे। दूसरी पार्टी ज्वाइन करने के सवाल पर निशांत ने कहा कि सब जनता तय करती है। नहीं है, स्वाद का दुख है। वो जहाँ भी रहे खुशी से रहे, उनका आशीर्वाद मुझ पर बना रहे, यही कामना करता हूँ। कल प्रधानमंत्री ने बिहार आए थे और अच्छा, ठीक है, पिता को भी लाडले मुख्यमंत्री बताया है। हाँ, तो गठबंधन है तो बोलेंगे ही। अच्छा है, काम किया उन्होंने जी। तो हम आप मीडिया के माध्यम से इस राज्य के सारे युवाओं को, वृद्ध उम्र के हर तबके के लोगों को आह्वान करते हैं कि वोट करें। विकास किया है पिताजी ने। पिछले बार आप लोगों ने 43 सीट दे दिया, तब भी उन्होंने विकास का क्रम जारी रखा। तो इस बार थोड़ा सीट बढ़ाना मांगता है ताकि आगे भी पिताजी विकास जारी रखें। चर्चा ये हो रही है कि आप राजनीतिक में आना। अरे चलो, कार्यकर्ताओं की भी डिमांड लगातार। और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी मैं आह्वान करता हूं, जाइए जन जन तक। पिताजी की नीतियां जो उन्होंने 19 साल में काम किया है, विकास किया, उसको जन जन तक पहुंचाएं। जनता को मालूम होना चाहिए ना कि क्या होना चाहिए, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। तब जाके जनता समझे कि हाँ ये लायक है तो ठीक है। 25 में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एनडीए भी घोषित करें। जो भी कहें, जनता के दरबार में चलते हैं, वो बताएंगे क्या करना है। जनता देखेगी कौन क्या करता है। अगर जनता चाहेगी तो आप राजनीति में आएंगे। तो निशांत की मौसी डॉक्टर अंजू और मामा अजय कुमार ने कहा कि वे लोग चाहते हैं कि निशांत राजनीति में जरूर आए। इसके लिए वो निशांत को सलाह भी देंगे। ये तो उस पर निर्भर करता है, हम लोग नहीं कह सकते। हम लोग कहते हैं जरूर, अध्यात्म से जुड़ा हुआ, और हम लोग कहते हैं, कुछ बोलता नहीं है। अब देखिए क्या समय आएगा तो शायद। परिवार वालों की इच्छा तो बिल्कुल रहेगी कि वो आगे राजनीति में आए, लेकिन वो तो उनकी इच्छा पर निर्भर करती है ना। वो तो उनके इच्छा पे है कि क्या करना है उनको। आप लोग अगर वो आना चाहते हैं तो आ जाएं, और हम लोगों की इच्छा भी रहेगी कि आ जाएं। ऐसे हम लोग सलाह देते हैं कि आपकी इच्छा अगर है तो आप आ सकते हैं उसमें, लेकिन वो तो सब उन्हीं की इच्छा पे निर्भर करेगा। हम लोग तो देखिए, निशांत कुमार को लेकर राजनीति में आने वाली अटकलें जो है एक बार फिर से तेज हो चुकी हैं। विपक्ष सीएम नीतीश का ही घेराव कर रहा है, जबकि एनडीए निशांत की वोट अपील का समर्थन कर रहा है। ये जो निशांत कुमार का पूरा एपिसोड है, ये स्क्रिप्टेड है। इसके स्क्रिप्ट राइटर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है। निशांत कुमार से बुलवाया जा रहा है इन बातों को, तो सब कुछ नीतीश कुमार जी करवा रहे हैं। और अब परिवारवाद पे इनकी क्या ओपिनियन है, ये भी जरा बता दें मुख्यमंत्री जी। यह तो लोकतंत्र में हर नागरिक की यह अपेक्षा और बिहार वासियों की अपेक्षा है। उनके परिजन जो निकटस्थ संबंधी हैं, उनके मामा, उनके मौसी ने अपनी इच्छा प्रकट की है, तो इच्छा तो स्वाभाविक रूप से अगर प्रकट किया है, अगर वो संस्कारी है। केंद्रीय विद्यालय कंकड़बाग से लेकर के बीआईटी मिश्रा तक का जो शैक्षणिक सफर तय किया है, जो संस्कार उसमें देखा गया है, तो उनके परिजनों को तो स्वतः इसका एहसास है, उनको सदिच्छा व्यक्त करने का अधिकार है। काम के आधार पे हम वोट मांग रहे हैं, और ये बात तो तय है कि अगली विधानसभा चुनाव में बिहार में एनडीए का नेतृत्व, एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार। 2025 फिर से नीतीश, 2025 कम से कम 225। वहीं जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने कहा कि निशांत राजनीति में आएंगे या नहीं, ये फैसला नीतीश कुमार करेंगे। हालांकि निशांत ने खुद राजनीति में आने से इनकार किया है। नीतीश कुमार के बेटे को भी राजनीति में आने के लिए लोग मांग करते हैं, कभी उनके परिवार के। नहीं, इस सवाल को तो नीतीश कुमार जी खुद ही इस पर फैसला लेंगे, और उनके द्वारा जो लिया गया फैसला है, देश भर के करोड़ों जो नीतीश कुमार जी के समर्थक हैं उनको कबूल होगा। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, लालू प्रसाद को पेश होना होगा। ये आदेश अब इस वक्त कोर्ट की तरफ से दे दिया गया है।
सम्मन जारी कर पेश होने का आदेश कोर्ट ने दिया है। लैंड फॉर जॉब मामले में कोर्ट का ये बड़ा आदेश। लालू प्रसाद सहित 78 लोग इस पूरे मामले में आरोपी हैं, जिनमें लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव कोर्ट में तलब किए गए हैं। साथ ही साथ भोला यादव, प्रेमचंद गुप्ता को भी कोर्ट ने तलब किया है। हेमा यादव और तेज प्रताप यादव भी पेश होंगे। 11 मार्च को अगली सुनवाई होने वाली है और अगली सुनवाई में वीसी के जरिए पेश हो सकते हैं। ये भी अटकलें इस वक्त लगाई जा रही हैं। जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में जिस तरह से सीबीआई के द्वारा इस मामले की तफ्तीश की जा रही थी, इस मामले में अब तक 3 चार्जशीट दायर किए जा चुके हैं। हालांकि जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट है, एक उस मामले पर संज्ञान लेने की बात थी और आज कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो कोर्ट में सीबीआई के द्वारा जब तमाम दलीलों को रखा गया, उसके बाद इस मामले पर अब संज्ञान लेने की जो तारीख है वो 11 मार्च की तय कर दी गई है। 11 मार्च को इस सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लिया जाएगा और उसके बाद उस संज्ञान लेने की जो प्रक्रिया है उसमें उन तमाम आरोपियों को कोर्ट के सामने हाजिर होना होगा। जिससे प्रमुख आरोपियों की अगर बात करें तो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, हेमा यादव, प्रेमचंद गुप्ता और इसके साथ साथ तेज प्रताप यादव को भी कोर्ट के सामने हाजिर होना होगा। और हालांकि इस हाजिरी के लिए एक प्रावधान ये भी है कि अगर कोई आरोपी पेश नहीं हो सकता, आ नहीं सकता है, तो उसके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी पेश होने का एक ऑप्शन उनको दिया गया है। और जिस तरह से इस मामले में देखा जाए तो अब तक सीबीआई के द्वारा तफ्तीश के दौरान में 30 सरकारी अधिकारियों के साथ साथ इस मामले में कुल 78 आरोपी बनाए गए हैं, जिसके खिलाफ इस मामले में आगे की तफ्तीश की प्रक्रिया चल रही है। तो वहीं कोर्ट में तमाम जो प्रक्रिया, कोर्ट की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। और जिस तरह से इस मामले में सीबीआई के द्वारा तमाम दलीलों को कोर्ट में रखा गया, तो अब देखना लाजमी होगा कि जब 11 मार्च को तमाम आरोपी जब पेश होंगे और उस तारीख को जब उस सप्लीमेंट्री चार्जशीट को जब कोर्ट के द्वारा संज्ञान लिया जाएगा तो किस तरह से तमाम दलीलों को आगे रखा जाएगा। और निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि इस मामले में जिस तरह से एक तरफ सीबीआई की तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ देखा जाए जिस तरह से कोर्ट की जो कार्रवाई आगे बढ़ रही है, निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के कई सदस्यों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट युगल ठाकुर के साथ शंकरानंद, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। तो लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार पर चार्जशीट दायर होने के बाद एनडीए ने इसे लेकर जोरदार तरीके से निशाना साधा है। कोर्ट ने आज पूरे के पूरे लालू परिवार पर सम्मन जारी किया है। बताइए कितनी शर्मनाक बात है बिहार के लिए कि जो पूरा का पूरा परिवार बेल पर हो, जेल जाने वाला हो, भ्रष्टाचार और अपराध का प्रतीक रहा हो बिहार में, वह भी बात करता है बिहार में भ्रष्टाचार की कानून व्यवस्था की। इनको शर्म आनी चाहिए और पहले इनको अपना जुर्म कबूल कर बिहार की जनता से माफी मांगनी चाहिए। अब बोए बीज बबूल का तो आम कहां से हो? न्यायिक प्रक्रिया है, ये सब तो होना ही है। अब तेजस्वी जी को स्पष्ट करना चाहिए कि रोजगार का ये जो मॉडल उनकी तरफ से बार बार बाहर निकल कर आता है, जहां रोजगार और नौकरी के लिए जमीन देनी पड़ती थी, इस बार भी बिहार के लिए वही मॉडल है ना। राजद के लोग इस पर तो स्पष्टीकरण दे नहीं पाते हैं और नीतीश कुमार जी के रोजगार मॉडल को क्रिटिसाइज करते हैं। वहीं आरजेडी नेता सुनील सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। सीएम नीतीश पर अपमानजनक टिप्पणी के मामले में सुनील सिंह को यह राहत मिली है। टिप्पणी के बाद सुनील सिंह की सदस्यता चली गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि अपने आदेश में राहत देने के साथ सदस्यता को बहाल करने का भी आदेश दिया। आचार समिति का नोटिफिकेशन रद्द किया गया है। न्यूज़ 18 से बातचीत में सुनील सिंह ने कहा कि सत्य और राष्ट्रीय जनता दल की जीत हुई है। तो आज न्याय की जीत हुई है, सुनील सिंह ये कह रहे हैं, क्योंकि एक बड़ी राहत उन्हें सुप्रीम कोर्ट से हासिल हो गई, जहां पर उनकी सदस्यता जो रद्द की गई थी उसे एक बार फिर से बहाल करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। तो सुनील सिंह के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अब इस पर बयानबाजियों का दौर जो है वो बेहद तेज हो चुका है। विपक्ष के नेताओं ने सरकार को घेरा तो एनडीए ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। परेशान हो सकता है, लेकिन सच को हराया नहीं जा सकता है। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से यह स्पष्ट रूप से सामने आ गया। सुनील सिंह जी की एमएलसी की सदस्यता बहाल करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सच और सच्चाई के आधार पर जो फैसले दिए हैं, ये न्यायपालिका और न्याय पर, अन्याय व्यवस्था पर लोगों का विश्वास और बढ़ाएगा।
सर, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, आरजेडी के एमएलसी जो थे सुनील सिंह, उनके मेंबरशिप को रिस्टोर किया नहीं, सुप्रीम कोर्ट के या अदालत के किसी भी फैसले पर नकारात्मक टिप्पणी करने के रिवाज नहीं है। लिहाजा जो अदालत का फैसला है, एनडीए के लोग और जनता दल यू के लोग उसका सम्मान करते हैं। तो वहीं केंद्रीय खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान ने लालू प्रसाद पर जोरदार निशाना साधा और कहा कि आजकल विपक्ष की आदत हो गई है कि वो आरोप लगाते हैं और भाग जाते हैं। क्या झूठ बोले बताएं तो आजकल ना विपक्ष की ये आदत बन गई है सिर्फ आरोप लगाना और भाग जाना। और देश भारत एक लोकतांत्रिक देश है, देश की जनता ये सब बातें देखती है और उसी के आधार पर अपना फैसला करती है। एक झूठ बोलने वाले मुख्यमंत्री दिल्ली में भी थे जो बड़े बड़े दावे वादे कर आए थे। क्या किया देश की जनता ने 10 साल के बाद उनके साथ? उनको दिल्ली की सत्ता से बाहर कर दिया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने भी लालू प्रसाद पर जोरदार निशाना साधा और कहा कि लालू प्रसाद ने बिहार को जंगल राज के अलावा और कुछ नहीं दिया। अब जब बिहार को सब कुछ मिल रहा है तो उन्हें हजम नहीं हो रहा। लालू यादव तो पिछले इतने साल से बिहार में बड़ा बड़ा वादा कर रहे हैं, क्या पूरा किया आज तक? जंगल राज के अलावा तो कुछ दिया नहीं उन्होंने। दरअसल पीएम मोदी के भागलपुर दौरे से पहले लालू प्रसाद ने कहा था कि पीएम मोदी झूठ बोलते हैं। इसी बयान पर एनडीए के नेताओं ने ये तमाम हमले किए प्रतिक्रियाओं के जरिए। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भागलपुर दौरे पर सवाल उठाया है और कहा कि पीएम धर्म की राजनीति कर चले गए और बिहार और देश के ज्वलंत मुद्दों पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। 17 साल वो सरकार में अपनी बात नहीं बोले। 20 साल पहले क्या हुआ, 17 साल से बिहार में क्या हो रहा है इसकी चर्चा नहीं है। उसके बाद आप सनातन कुंभ राजनीति में आप अगले बार अयोध्या को जोड़े तो आप गए। इस बार सनातन के साथ आपने धोखा किया है, शंकराचार्य को अपमानित किया है, हमारी आस्था को ठेस पहुंचाया है, भगवान को और सनातन को बेचा है, इसलिए जाइएगा। और आज पटना का पीएमसीएच 100 साल का हो गया है। इस मौके को खास बनाने के लिए भव्य शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शताब्दी समारोह में मौजूद हैं। राष्ट्रपति के साथ साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। माननीय स्वास्थ्य एवं कृषि मंत्री बिहार सरकार श्री मंगल पांडे जी से स्वागत। और महाकुंभ से लौटने के दौरान हादसा हुआ है जिसमें स्कॉर्पियो और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हुई है। हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। भीषण हादसे में 4 लोग घायल भी हुए हैं। मोतिहारी के हादसे में शिकार लोग सामने इस वक्त आते हुए जिनकी जानकारी आ रही है कि ये मोतिहारी के रहने वाले, यूपी के सुल्तानपुर जनपद में यह हादसा हुआ जिनमें 4 लोग घायल हैं और 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। और अब बात महाकुंभ में उमड़ रही आस्था के सैलाब की, भारी भीड़ की। कल महाकुंभ का आखिरी शाही स्नान होने वाला है और आखिरी समय में वो सब लोग प्रयागराज में डुबकी लगाना चाह रहे हैं जो अब तक पुण्य स्नान नहीं कर पाए हैं। प्रयागराज जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ उमड़ रही है और नवादा रेलवे स्टेशन की तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है और देखिए कैसे लोगों का सैलाब जो है वो स्टेशन पर उमड़ा हुआ है। उत्साहित ये तमाम लोग प्रयागराज जाना चाहते हैं कुंभ में स्नान करने के लिए। भारी भीड़ के मद्देनजर रेलवे की तरफ से इंतजाम भी किए गए, लेकिन इस भीड़ के सामने ये इंतजाम भी नाकाफी साबित हो रहे हैं। खबर वैशाली से, जहां शादी का झांसा देकर युवती का यौन शोषण करने वाले एक दारोगा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इस शख्स को जेल भेजा गया। गिरफ्तार दारोगा का नाम राहुल कुमार है जो 2019 बैच का है। इस पर एक युवती ने महिला थाने में यौन शोषण का केस दर्ज करवाया था। खास बात यह कि आरोपी दारोगा का आज तिलक था और 3 मार्च को उसकी शादी होने वाली थी। बताया ये भी जा रहा है कि राहुल कुमार
अभी बिदुपुर थाने में पोस्टेड हैं, जहां से उसकी गिरफ्तारी की गई। राहुल कुमार के द्वारा लगातार शादी का झांसा दे करके शारीरिक संबंध बनाया गया। बाद में जब राहुल कुमार को नौकरी मिल गई, ये दरोगा बन गए, तो इन्होंने शादी से इनकार कर दिया। लड़की के द्वारा काफ़ी प्रयास किया गया कि ये मुझसे शादी कर ले, लेकिन उन्होंने शादी करने से इनकार करता रहा। बाद में युवती को पता चला कि राहुल कहीं अन्यत्र शादी करना चाह रहे हैं, तब ये महिला थाना वैशाली में आकर के एक लिखित आवेदन थी, जिसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई। खबर लखीसराय से, जहां जिला परिवहन पदाधिकारी की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर बेहद तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जिला परिवहन पदाधिकारी अपने हाथ में डंडा लेकर गाड़ी से घूम रहे हैं। उनके ड्राइवर के हाथ में भी डंडा है। आरोप है कि जिला परिवहन पदाधिकारी गाड़ी के जांच के नाम पर ड्राइवरों को डराते धमकाते हैं। डीटीओ की दबंगई का वीडियो अक्सर वायरल होता है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता। ये लोग ना ये अधिकारी के छवि पे अधिकारी हो के ये लोग मनमानी कर रहा है। ये देखिए अधिकारी हो के, ये देखिए अधिकारी हो के। और अब बात बेगूसराय में बेखौफ बदमाशों की, जहां बदमाशों ने जेवर कारोबारी से लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। कैश और सोने के गहने लूट कर ये बदमाश फरार हो चुके हैं। विरोध करने पर बदमाशों ने कारोबारी को गोली मार दी। जेवर कारोबारी का इलाज सदर अस्पताल में इस वक्त जारी है। मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पानगाछी के पास की है। जेवर कारोबारी दीपक ठाकुर ने कहा कि उनकी हिमरा चौक पर सोना चांदी की दुकान है। सोमवार की रात जब दुकान बंद कर बाइक से वो अपने घर लौट रहे थे, तभी इस हादसे को अंजाम दिया गया। पुलिस इस मामले की जांच की बात कह रही है। इससे पहले और क्या बोलते हैं उसको, कावेरी पंप से जस्ट थोड़ा सा आगे एफसीआई गोदाम से भी 2 कदम आगे, उसी पे आगे 2-4 गाड़ी लगी हुई थी। तो खबर है कि ब्रेक मारना पड़ेगा, स्लो किए, बस उसी में आके इस घटना कर दिया। खबर सासाराम से, जहां कल देर शाम अंचल कार्यालय में सीओ सुधीर ओंकार और सदर प्रखंड प्रमुख के पति सनी देओल चंद्रवंशी आपस में ही भिड़ गए। दोनों में एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाती हुई तस्वीरें सामने आती हैं, जिस वजह से देर रात तक अंचल कार्यालय में हंगामा होता रहा। बात नगर थाने तक पहुंची। सीओ सुधीर ओंकार ने सासाराम सदर के प्रखंड प्रमुख रूपा देवी के पति पर शराब पीकर हंगामा करने का आरोप लगाया है। ये हम पे झूठा आरोप लगा रहे हैं कि दारू पीने का आरोप हम पे लगा रहे हैं। इसीलिए हम थाना पर भी आए कि हमको जांच कर लिया जाए कि हम दारू पिए हैं कि नहीं पिए हैं। और हम माननीय मुख्यमंत्री जी से और थाना प्रभारी से यहाँ मांग करेंगे कि जल्द से जल्द इन पे केस करके कार्रवाई किया जाए। दुर्व्यवहार करने पर ये इनके साथ बोले कि आप यहाँ क्या कर रही हैं, तो उसके बाद सीओ बहुत बड़ा वो आर्गूमेंट लगा दिए कि आप प्रमुख के पति हैं, दारू पी के यहाँ पर हंगामा करने आए हैं, जो कि बेबुनियाद है। या भ्रष्ट पदाधिकारी का इस तरह से बोलने का कोई अधिकार नहीं होता कि किसी भी नागरिक को उनके मान सम्मान को ठेस पहुँचाए। प्रमुख पति है सन्नी कुमार जिसका नाम है, वो अंचल कार्यालय में आया हुआ भी शराब पी करके, और वो अंचल को बदनाम करना चाहता है। वो एक महिला को भी लेकर के आया कि महिला को भी बुलाया गया, जबकि किसी को नहीं बुलाया गया। अंचल कार्यालय में बैठ के अपना पर्सनल काम कर रहे जो पेंडिंग वर्क है। और प्रमुख पति हमेशा अंचल कार्यालय में बाधा डालने का कोशिश करता है। अनेकों लोगों के द्वारा काम करने के लिए पैसा लिया जाता है। से बड़ी खबर, जहां फाइनेंस कर्मी को अपराधियों ने गोली मार दी। फाइनेंस कर्मी के गर्दन में ये गोली लगी है। गोली मारकर मोबाइल और टैब छीनकर ये अपराधी यहां से फरार हो गए। त्रिवेणीगंज के महलनमा की यह घटना है और घायल फाइनेंस कर्मी नाथुन रविदास कटियार के मनसाही का रहने वाला बताया जा रहा है। गणेशपुर से लोन से जुड़ा हुआ कागजात लेकर यह शख्स लौट रहा था, जिस दौरान अपराधियों ने इसे रोका और कैश नहीं मिला तो मोबाइल और टैब छीनकर इसे गोली मार दी गई। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। एक नाथुन रविदास नाम के व्यक्ति को उसके गर्दन में अज्ञात अपराधियों के द्वारा गोली मारकर जख्मी कर दिया गया है। डॉक्टर साहब उसको बेहतर इलाज के लिए यहाँ से रेफर कर दिए हैं
हम लोग सूचना पाकर अनुसंधान कर रहे हैं। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।